क्या आपको कलरफुल फॉलिएज वाले प्लांट्स पसंद हैं? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये पौधा जल्दी लैगी हो जाता है, इसकी पत्तियां। ये मेरा काफी बुशी प्लांट था, लेकिन जिसमें इसमें पानी बिल्कुल ना रुके। ये बहुत डेलिकेट प्लांट है। तो जो ये हमारे प्लांट्स में नई ग्रोथ आ रही है और पौधे में अपने नेचुरल कलर जो कि पिंक कलर है, कितना सुंदर। हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन पर लगा ये पोल्का डॉट का प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है। जिस भी गार्डन में होता है वहाँ पर अपने कलरफुल फॉलिएज की वजह से एक अलग ही रंग बखेर देता है। लेकिन अक्सर शिकायत ये हो जाती है कि ये पौधा जल्दी लैगी हो जाता है, इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, जबकि हम इसे बुशी बना रहे हैं। तो हम किस तरह से अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं, कैसे इसको एक पौधे से 2-3 पौधे या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने वो केयर टिप्स और ट्रिक्स जिस पौधे को सदाबहार और हमेशा के लिए हमारे टेरेस गार्डन में बना के रखेंगे, वो भी बुशी होकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्का डॉट को हमें किस तरह के पॉट में रखना चाहिए। पोल्का डॉट को बहुत ज्यादा गहरे पॉट में नहीं रखना है। 4 से 6 इंच का पॉट काफी होता है। ये मेरा काफी बुशी प्लांट था, लेकिन फ्लावरिंग पर आने के बाद, यानी कि जब इस पे फ्लावर्स के स्टिक्स ये आने लगे, स्टिक्स कह सकते हैं या फिर इसको स्पाइक्स कह सकते हैं। जब फ्लावरिंग के लिए कलियां आने लगी तो पौधा लंबाई में बढ़ने लगा। नीचे से ग्रोथ होती है लेकिन कम रहती है, पौधा लंबाई में आ जाता है। वही समय ऐसा होता है जो कि पौधा डैमेज होने लगता है, यानी कि अब उसकी एज हो गई है और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से अपने पौधे को हम बचाएं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसे घना कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाले फ्लावर की स्टिंग्स निकल आई है। तो हमें सबसे पहले इनको ही कट कर देना है। अब जो ये हमारे प्लांट्स में नई ग्रोथ आ रही है, इसी को हमें बचाना है। जब हम ये वाले पोर्शन कट कर देंगे तब पौधा जो है अपनी एनर्जी इधर ही लगाएगा, इन पौधों में, इन वाले पौधों में। तो हमें इनको अब कट करना है। कट करने के लिए देखिए जो ये वाला ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगी। तो अब हम एक एक करके अपनी स्टेम को काटते हुए जाएंगे, प्रून करते हुए जाएंगे। हम इसकी अब एक तरीके से हार्ड प्रूनिंग ही कर रहे हैं और ये करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जो हमारा प्लांट है, इन्हें काटने से ही इस पौधे पे रौनक आएगी। देखिए जैसे जैसे हार्ड प्रूनिंग होती जा रही है और पौधे में अपने नेचुरल कलर जो कि पिंक कलर है, कितना सुंदर बनकर आया है। और अगर हम बात करें तो जो ये वाले नए हमारे शूट्स निकल रहे हैं, ये ही इसको बहुत अच्छे से बुशी भी कर देंगे। इसी तरीके से मेरी ये जो दूसरा कलर है इस पौधे का, उसमें भी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। इस टाइम थोड़ा दिल तो लगता है कि यार हमने अपने पौधे को कट कर रहे हैं, हार्ड प्रून कर रहे हैं, लेकिन यही इसकी बचाने की एकमात्र ट्रिक है जिससे ये हमारा पौधा बच पाएगा। इसकी हमें सारी छोटी बड़ी नई ग्रोथ सारी कट कर देनी है, जो कि स्ट्रिंग की तरह आ रही थी, बीज बन रहे थे, फूल बन रहे थे, कलियां बन रही थी। अब देखिए ये भी बहुत अच्छे से बन गया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है। अब हमने ये तो इसको कट कर लिया, इसकी हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी, लेकिन अब इस पौधे को नई एनर्जी हम कैसे देंगे। इसकी नई एनर्जी के लिए हमें इसमें डालना है एक बहुत ही लाइट, लेकिन इसको जो बहुत ज़्यादा ताकत दे, ऐसा फर्टिलाइज़र। क्योंकि पौधा अब तक अपनी सारी एनर्जी लगा रहा था अपने दूसरे पार्ट्स पे। अब पौधे को कैसे एनर्जी मिलेगी, इसके लिए हम सबसे पहले इसमें हल्की सी गुड़ाई करेंगे। क्योंकि हमने इसमें फर्टिलाइजर तभी दिया था जब मैंने इसको विंटर से पहले, दिसंबर के लास्ट में। अब इसमें बस एक बार शायद मैंने दिया होगा, तो सीवीड फर्टिलाइजर दिया था। थोड़ा उससे भी ताकत मिल जाती है सर्दियों में डॉर्मेंसी से लड़ने के लिए पौधों को। उसी के फलस्वरूप ये जो इतने सारी फ्लावरिंग हुई थी, ये सीवीड की वजह से ही हो गई थी। अब हमने इसमें हल्की सी निराई करी और अब फर्टिलाइजर है हमारा, ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और ये मैंने लिया 1 मुट्ठी यहाँ पे नीम खली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम बात करते हैं कि अपने पौधे को आफ्टर प्रूनिंग हम कहाँ प्लेस करें। वैसे ये जो पौधा है इसे हमेशा
डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ही नहीं, इसे हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। एक ऐसी जगह रखें जहां पास से धूप निकल जाए, यानी कि अगर आप साउथ की वॉल पे से रखते हैं तो जो धूप आती है वो सुबह की अगर आई तो घंटा 1 घंटा की आ गई, अदरवाइज उसके आसपास से भी अगर धूप निकल जाती है तो उसकी गर्माहट से ही इस पौधे को बहुत अच्छे कलर्स मिलते हैं। तो अब मैं इसको बात करते हैं प्रोपोगेशन की। जैसे कि हमने ये हार्ड प्रूनिंग की थी, तो इसकी जो हार्ड वाली स्टेम है इसमें से हम ये वाले सारे शूट्स और जो हमारी ये सीड्स वगैरह वाला हिस्सा है उन्हें काट देंगे, क्योंकि जो हमारी नई ग्रोथ होगी वो इन वाले नए शूट से होगी। इसके 2 तरीके हैं, ये दोनों तरीके मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला है कि अगर हम इसे कट करके और इन्हें हम पानी में रख दें, पानी को हमें लेना है और हमें पानी में रख देना है इन्हें गिलास में करके, जैसे कि कांच का गिलास, जिससे कि हमें उसमें उसका जो जड़ों का बनना है, इम्प्रूवमेंट है, वो सब दिखता रहेगा। वो एक हमें अच्छी फीलिंग भी देता है। अब हमें इस तरीके से इसको कट कर लिया है और इतने हिस्से को पानी में डिप करके रख देना है। तो जो प्रोपोगेशन है वो यहाँ से भी दिखाई देगी हमें होती हुई, और ये नीचे से इसमें नई सफेद छोटी छोटी रूट्स भी आ जाएंगी। दूसरा तरीका है कि हम इसके सारे ये वाले जो सीड्स वाले पोर्शन है उन्हें काट के अलग कर देंगे। हमारे पास सिर्फ हमारा मेन स्टेम बचेगा, जो हमारी मेन स्प्रिंग निकली थी, हम उसको डायरेक्ट यहाँ मैंने लिया है 50% गार्डन सॉइल और 30% के करीब रेत, और इसमें मैंने मिला दिया है नीम खली और वर्मी कंपोस्ट। थोड़ा ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। मिट्टी को हमें अपनी थोड़ा वेल ड्रेन रखना है, इसलिए रेता मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम फिल करेंगे। मैं हमेशा अपनी जो प्रोपोगेशन है इस तरह के जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उसमें करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनको एक तो ये हैंडी होते हैं, इन्हें कहीं भी उठा के रख दो, जगह बदलनी है अगर आपको तो हम आराम से कर सकते हैं। और फिर 0 कॉस्ट, यानी कि जो हमारा बजट है वो भी 0 कॉस्ट होता है। यूज़ भी आप जो हमने इस्तेमाल किए उन्हें भी कर लीजिए, और अगर आप मार्केट में जाके लेते हो तब भी ये बहुत सस्ते पड़ते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इनमें कॉस्ट नहीं आती, और आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हो। इस तरह से हमने इसको फिल किया, और जो अब ये हमारी अपनी कटिंग्स को हम हल्का सा मॉइस्ट करेंगे, वो भी इधर से जो हिस्सा हमें पानी में या सॉइल में लगाना है। ये मैं अभी इस टाइम सॉइल के लिए कर रही हूँ, तो हमने इनको करा मॉइस्ट, और जो है हमारा रूटिंग हार्मोन है इससे मैं इसको कोटेड कर दूंगी एक बार हल्के हाथों से। ये हमारा कोट हो गया है। साथ में अब हमें इसे इसमें लगा देना। ये मैंने अपनी एक वैरायटी लगाई है जिसके कि पिंक डॉट है, और ये मेरा है दूसरे वाला वैरायटी जिसके वाइट डॉट है, पोल्का डॉट जिसमें वाइट है। और इसमें बस अब हल्की सी हमें वाटरिंग करनी है, ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। और अब इन्हें एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर कि नेट है, यहाँ मेरा नेट वाला पोर्शन है, और यहाँ मेरे ज़्यादातर प्रोपोगेशन का काम चलता रहता है। यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। तरीका दोनों कटिंग्स को लेने का सेम है, सिर्फ मीडियम हमारा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करती हूँ मैं वो पानी वाला हाइड्रोपोनिक आइडिया, जो हमारा हाइड्रोपोनिक तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे इस तरह के प्रोपोगेशन। वैसे तो पोल्का डॉट में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी बने रहेगा। सबसे पहले जब हमारा पौधा ग्रो होता है तो उसकी ऊपर की टिप हर 1 महीने, यानी कि ऊपर की टिप को जब हम प्रून करते रहेंगे तो पौधा जो है वो बुशी बन जाएगा। दूसरा, इस पे हल्का नीम स्प्रे करें। हर 15 दिन में 20 दिन में पौधा हमेशा हेल्दी और चमकदार रहेगा। रखना हमें इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में है। फर्टिलाइज़र महीने में 20 दिन में वर्मी कंपोस्टी या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे हम इस पे कर सकते हैं और जड़ों में भी दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि पोल्का डॉट जानकारी के लिए बनाई गई मेरी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो गार्डनिंग के शौकीन हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचती है। और यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई मन में सवाल है, तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।